हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट 1625 पे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट लेसन। इसका नाम है वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र। ठीक, सो चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश या क्षेत्र। ठीक, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। पहले हम जान लेते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, कौन सा गुण होता है वैद्युत आवेश? जब किसी वस्तु में, जैसे कोई वस्तु है और वह उस वस्तु में दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का जो गुण आ जाता है उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंघा को जब आप बालों में रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं वो आसानी से उसमें चिपक जाता है। तो क्यों चिपका जाता है? क्योंकि उसमें कंघे पे आवेश आ जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं वैद्युत आवेश। इसको लिखते हैं वैद्युत आवेश। किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेश कहलाता है। ठीक, अब आवेश जानेंगे होते कितने प्रकार के हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 धन आवेश। ठीक, और नंबर 2 ऋण आवेश। ठीक, अब आवेश दो प्रकार, सजातीय आवेश और विजातीय भी आवेश होते हैं। सजातीय आवेश उस आवेश को कहते हैं जो जब दो वस्तुएं आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि दोनों वस्तुओं को पास में लाओ तो बल अधिक लगता है और दूर ले जाओ तो कम लगता है। तो मतलब कि दूर जाता है तो बल कम लगता है ना, तो प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें सजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेश उन्हें कहते हैं जो दो वस्तुओं को आकर्षित करता है। जैसे कि लोहा चुंबक में विजातीय गुण पाया जाता है। ठीक, वह दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। ठीक, आवेशन की विधियां मतलब कि आवेश कितने प्रकार से आवेशित करता है या किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 घर्षण विधि द्वारा, ठीक। नंबर 2 चालन विधि, और नंबर 3 प्रेरण विधि, ठीक। घर्षण विधि समझ लेते हैं। घर्षण विधि, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसे घर्षण विधि कहते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने से उसमें आवेश कैसे पैदा होता है, ठीक है। हम समझाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में आप रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वह ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वह धनावेशित हो जाता है। और अगली विधि पढ़ते हैं, चालन विधि द्वारा। चालन विधि, जब किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं और किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसे उस विधि को कहते हैं चालन विधि। और प्रेरण विधि, जैसे कि दो कुंडलियां आपस में होती हैं, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, इसे प्रेरण विधि कहते हैं, ठीक। प्रेरण विधि ट्रांसफार्मर में यूज होती है, ओके। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक। आप ये सभी टॉपिक अपने फेयर में अच्छे से लिख लेंगे। मेरी रेटिंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक। और याद कर लेंगे, और याद करके आप बोर्ड पेपर में या बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ओके। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम रोज़ डेली इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। चैप्टर वाइज पूरी फिजिक्स यहीं पे कंप्लीट होगी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए रहेंगे, ओके। सो पॉइंट पे आते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ओके। आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। यही आवेश का संरक्षण नियम होता है। चलो इसके लिखित भी देते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश आपको सिंपली से हम बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में, या कहें हाँ ब्रह्मांड में सबसे छोटा से छोटा वह आवेश जो किसी भी कण पे उपस्थित रहे उसे ही मूल आवेश कहते हैं। आप जानते होंगे कि जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सारे वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है या नाभिक से मिलकर बना होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो सबसे कम होता है, -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन ही होता है, ओके। ब्रह्मांड में वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी भी कण पर उपस्थित रह सके उसे मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश सबसे कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही हम मूल आवेश कहते हैं, ठीक। ये लिख लेंगे आप।
मूल आवेश। ओके, अब अगला टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, चलो लिखते हैं। ये 4 लिख देते हैं। मूल आवेश किसी भी कण का वह आवेश जो किसी भी कण पर उपस्थित रह सके। ओके, इलेक्ट्रॉन। ओके, आवेश का क्वांटीकरण 5 नंबर क्लियर करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है, आवेश को किसी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाते हैं। अनिश्चित रूप का मतलब होता है जैसे कि 1.2 या 4/3 या 7/9 इस तरह से। ठीक, तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक कौन सा टॉपिक है, कूलाम का नियम। ओके, चलो इसे रफ कर देते हैं और फिर से चालू करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, आवेश का फुल आप 6 नंबर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, अब कूलाम के नियम हम लोग जानेंगे कि लगता कहाँ है। ठीक, कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। ठीक, जब दो स्थिर आवेश कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच अक्सर कूलाम का नियम लगता है, बिंदु आवेश। ठीक, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, मान लेते हैं Q1 आवेश यहाँ पे है। ठीक, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक आवेश दूसरा Q2 है। ठीक, और इस आवेश के द्वारा इस पर F12 बल लगता है।
और इस आवेश के द्वारा इस पर F21 ओके बल लगता है। ठीक, सो इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, या हम सिंपली सा इसका याद करने का फंडा आपको बताते हैं। इसका फार्मूला ये याद कर लीजिए आप, पूरा खेल खत्म। ठीक, F कैपिटल F बनाते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सिंपल सा फंडा है, इसी से याद हो जाएगा पूरा। ठीक, सो इसका कहने का मतलब है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक जानते हैं, एक बल है जो आवेश को बताता है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों कुछ दूरी पर स्थित r दूरी पर स्थित दो आवेश, या ऐसे कहेंगे सिंपली सा कि कूलाम के नियमानुसार निर्वात या वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के, यहाँ आप जानते हैं यहाँ गुणा हो रहा है, गुणनफल के आकर्षण या प्रसरण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ऐसे ही कहेंगे। सो इसकी हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। निर्वात या वायु में स्थित बिंदु आवेशों के दो बिंदु आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, सो सॉरी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब इसे हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसके बाद एक नियतांक आ जाता है, कोई भी नियतांक मान लो, चलो हम K मान लेते हैं। ठीक, तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ K का मान जो है, K का मान होता है 9, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ठीक, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, सो इसके का हम रख देते हैं। ओके, और जो माध्यम का प्रावैधिक माध्यम होता है उसे हम K से डिनोट करते हैं। ठीक, प्रावैधिक माध्यम करके। ठीक, सो F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सॉरी। और इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यह जो परावैद्युत माध्यम होता है वही यहाँ पे के है, ठीक। इसका मान ये होता है। सो एफ बराबर ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1। इसे हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब आप जानते हैं कि निर्वात या वायु के लिए निर्वात या वायु के लिए K = 1 होता है, ठीक। सो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K का मान पता, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। आपका यह कूलम का नियम है। ओके, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इसे हम रफ करते हैं। और अगला जो इसके परावैद्युत माध्यम का जो नियतांक होता है K बराबर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ इसे कहते हैं एप्सिलॉन बराबर परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और इससे कहेंगे हम निर्वात या वायु। की वैद्युतशीलता। तो आप इसे क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक बराबर परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु के माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र तो सिंपली हम इसे आपको बताते हैं, E = F/Q0। इसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0,
बल तथा किसी परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। पहले हम देख लेते हैं नोट अच्छे से कैमरा में आ रहा है नहीं। ठीक, ओके। ठीक आ रहा है। ठीक, अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। ठीक, जो सुनो, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक, उससे हम कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं के गुण भी होते हैं, 3-4 गुण हम जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं के जो पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कट नहीं करेंगी, क्योंकि जब आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक, इसे हम समझा देते हैं। मान लो एक ये रेखा वैद्युत बल रेखा एक ये गई, ठीक, और दूसरी ये गई। ठीक, अब यहाँ पे एक ये दिशा हो जाएगी इसके पैरेलल, और एक ये दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। ठीक, तो ये नहीं होगा। और वैद्युत बल रेखाएं का एक गुण, और नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं का कि वैद्युत बल रेखाएं 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय, विजातीय। सजातीय वैद्युत बल रेखाएं आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय बल रेखाएं आपस में आकर्षित करते हैं। ठीक, और 2 भी कंप्लीट। ठीक, और तीसरा नंबर हम कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर मिलते हैं। चलो हम दिखा देते हैं। मान लो ये धनावेश है, ठीक, तो यहाँ ये एक ऋणावेश है। ठीक, ये यहाँ से निकलेंगे और इस पे जाके मिलेंगे। ठीक, और नंबर 4 पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक खुला वक्र बनाती हैं। जैसे कि क्लियर करते हैं, जैसे ये धनावेश, ठीक, और एक ऋणावेश, ये इससे निकल के इधर जाएंगे। ठीक, देखो खुला वक्र बना रहे हैं, इधर से जाके इधर मिल रहे हैं, और फिर से इधर से जाके इधर बन रहे हैं। और बंद वक्र कौन सा होता है? जब ये रेखाएं इधर से जाकर इधर मिले और ये वाली रेखाएं इधर से जाकर इधर आ जाए। ठीक, इसे हम लोग बंद वक्र कहते हैं। ओके, ठीक। सो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे बेशक लाइक कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।